क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के बालाघाट से सामने आई एक ऐसी खबर की करते हैं जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पुलिस को एक शख्स के घर के बाहर उसकी जान चले जाने की जानकारी मिलती है। पुलिस पहुंचती है तो परिवार वाले बताते हैं कि शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती है तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, क्योंकि उस युवक ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस युवक का अपना सगा भाई निकलता है। आखिर क्यों एक भाई ने ही अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 16 जून, जगह बालाघाट मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। बालाघाट का हट्टा। सुबह का वक्त था। वार्ड नंबर 14 में लोग जैसे ही घरों से बाहर निकले, चारों ओर सन्नाटा पसर गया, क्योंकि यहां रहने वाले 30 साल के कुलदीप की लाश उसके ही घर के बाहर पड़ी हुई थी। चारों तरफ खबर फैल जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है तो पता चलता है कि कुलदीप ने सुसाइड कर ली। परिवार के मुताबिक कुलदीप ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास बारीकी से जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को मौके से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि कुलदीप ने आत्महत्या की। ना तो वहां फांसी लगाने वाली रस्सी मिली और ना ही ऐसी कोई जगह जहां कुलदीप फांसी लगा ले। अब सवाल यही था कि आखिर कुलदीप की मौत के पीछे का सच क्या था, क्योंकि परिवार की बात और मौकाए वारदात मेल नहीं खा रहे थे। इनके सीन में कोई भी एकता नहीं थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कुलदीप की मौत कैसे हुई? क्या परिवार कुछ छिपा रहा था? उसकी मौत के पीछे क्या कोई राज था? जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पर रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा होता है। परिवार जैसी कहानी सुना रहा था, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुलदीप की हत्या की गई है। उसने फांसी नहीं लगाई थी। लेकिन अब सवाल था कि कुलदीप की हत्या किसने की? आखिर परिवार खुदकुशी की बात क्यों कह रहा था? क्या कुलदीप का हत्यारा घर के अंदर ही मौजूद था या फिर वो इस वारदात से अनजान था? पुलिस अब हर एंगल से जांच करने में जुटती है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और शक के दायरे में आता है कुलदीप का छोटा भाई कृष्ण किशोर उदयपुरे, क्योंकि उस रात वो सीसीटीवी में लाश के घर से बाहर लाते हुए नजर आ रहा था। अब सवाल यही था कि क्या कृष्ण किशोर ही अपने भाई का कातिल है? और जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि कुलदीप की हत्या उसके ही भाई ने की थी। कृष्ण किशोर ने ही कुलदीप को मौत के घाट उतारा था और उसकी बहन और भांजी ने इस हत्या को आत्महत्या बनाने की साजिश में उसका साथ दिया था। वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेजेस और वहाँ जो आसपास दारू की दुकान है, वहाँ के जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए तो पता चला कि उस रात में मृतक के जो छोटे भाई हैं कृष्ण उदयपुरे, इनके द्वारा अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पहले कुछ कबाड़ के लिए लोहा लंगर जो होता है वो बेचा गया था। उससे जो पैसे मिले थे उसके बाद दारू पी गई थी। फिर दोस्त ने भी ये बताया कि उस दिन दोनों भाइयों के बीच में पहले दिन में विवाद हुआ था। अब पुलिस के सामने यही सवाल था कि आखिर एक छोटा भाई इतना हैवान क्यों हो गया? क्या दोनों के बीच कोई विवाद था, संपत्ति का झगड़ा था, या फिर राज
कुछ और ही था। पुलिस पूछताछ में जुटती है और फिर सामने आती है वो कहानी जो खून से लिखी गई थी। कुलदीप और कृष्ण किशोर के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होता था। कुलदीप शराब पीने का आदी था, लोगों से कर्ज लेकर शराब पीता और दिन भर यहाँ वहां घूमता रहता था। और जब लोग रुपए वसूलने आते तो वो घर पर ही नहीं मिलता था। लोग परिवार वालों से रुपए मांगते थे, जिससे उसका भाई परेशान हो चुका था। वो अंदर ही अंदर कुलदीप से जलन करने लगा था और इस रंजिश के चलते उसने एक दिन नारियल की रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। छोटा भाई है, दोनों के बीच में विवाद तो था ही। उस दिन उसने भी शराब का सेवन किया था और बड़ा भाई अत्यधिक शराब का सेवन करता था। तो उस दिन इनकी घर आके बहस हुई। बहस होने के बाद जो रस्सी होती है उससे गला घोंटकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की थी। हत्या कारित करने के बाद उनको लगा कि अब पुलिस पकड़ सकती है, शक हो सकता है, तो उसके बाद उन्होंने उसको आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया और बॉडी को फिर वहाँ जहाँ रखा हुआ था उसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज की, उसको इधर किनारे रखा और उसके बाद वो खुद जाके सो गए, ये बताने के लिए कि हम तो जब सुबह उठे तब हमें बॉडी वहाँ पर मिली। एक भाई जिस पर भरोसा था, वही भाई कुलदीप की मौत की वजह बन गया। संपत्ति विवाद और पारिवारिक तनाव ने रिश्तों को इस कदर जहरीला बना दिया कि खून के रिश्ते भी खून के प्यासे हो गए। हत्या के बाद सच को छिपाने के लिए इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस की जांच ने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और कानून अपना काम कर रहा है। सवाल यही है कि अगर वक्त रहते पारिवारिक विवाद सुलझा लिए जाते तो क्या एक घर उजड़ने से बच सकता था? बालाघाट से राहुल टेम्बरे की रिपोर्ट।